नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। सभी भक्तों को दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो आज परम पावन दिवस है दशहरा। वैसे हमारा वैदिक साहित्य में वर्णन किया हुआ है कि पूरा साल भर में 3 ऐसा दिन है जो परम पवित्र और परम मंगलकारी माना गया है बताया गया है। और उस दिन में कोई भी अमंगल या अशुभ बेला, अमंगल बेला नहीं है। ये 3 दिन ऐसे शास्त्र में बतलाया गया है। एक तो चैत्र प्रतिपदा है, चैत्र महीना का पहला दिन चैत्र प्रतिपदा। दूसरा अक्षय तृतीया है, और तीसरा है ये विजयदशमी या दशहरा, ये वाला आज का दिन। तो ये 3 दिन ऐसा है कि इसमें आपको मुहूर्त देखने का जरूरत नहीं है कि शुभ बेला है अशुभ बेला है। आप कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य, कोई भी कर्म कांड का कार्य, कोई भी कार्य आप बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं ये 3 दिवस में। तो ये सुंदर अवसर का लाभ उठाते हुए इस्कॉन मायापुर, आप सभी जानते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है इस्कॉन मायापुर में। और आज दशहरा के दिन इस्कॉन मायापुर जो TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ये मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी का स्थापना हो रही है आज। हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद की जय। आज श्रील प्रभुपाद जी का स्थापना होगी भव्य मंदिर में। अब सोचिए, जहां पर हजारों भक्त एक साथ में इकट्ठा होंगे उस मंदिर में, विश्व भर के भक्त इकट्ठा होंगे वहां पर। और वो इतना बड़ा मंदिर, लगभग उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, उसका इंटीरियर का काम चल रहा है, लगभग 2022 तक ये कंप्लीट भी हो जाएगी। वहाँ श्रील प्रभुपाद जी का स्थापना होगी। विश्व भर के सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, सारे वैष्णवगण वहां पर आज पहुंचे हैं ये उत्सव को मनाने के लिए। तो ये बड़ा पवित्र दिन है आज दशहरा। वैसा नवरात्रि गया, और नवरात्रि में सब व्रत आदि किए है ना, बहुत कठिन कठिन व्रत करे। कहते नवरात्रि में कहते माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा। अब जैसे ही नवरात्रि खत्म हुआ वैसे कहते हैं ला मुर्गा ला मुर्गा ला मुर्गा। बहुत व्रत किया है नवरात्रि में और अभी मुर्गा चाहिए। माँ दुर्गा और ला मुर्गा, ऐसा स्थिति है भारत में। हमने देखा है गांव में नवरात्रि में खूब व्रत आदि करेंगे, और दशहरा के दिन, आज के दिन उन लोगों के लिए तो बड़ा उत्सव होता है। किस चीज का उत्सव पता है? मांस खाने का उत्सव। मुर्गा काटेंगे और बकरियां काटेंगे दुर्गा देवी के सामने आज, और उसको बलि चढ़ाकर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो वैसे मानव सभ्यता ऐसे नीच या ऐसे निम्न स्तर पे गिर चुका है कि वो हर एक उत्सव के पीछे उसका मतलब रहता है भोग, भोग वृत्ति। नवरात्रि को भी कोई नवरात्रि को प्रेम से कोई नहीं मनाया, सभी दांडिया के हिसाब से नवरात्रि। पता नहीं दुर्गा मैया के प्रति उनका प्रेम ये 9 दिन जग जाता है दांडिया खेलने के लिए, वापस सो जाता है प्रेम। कहाँ दुर्गा देवी पता नहीं आता, पता नहीं हमें कौन दुर्गा देवी कौन, क्या हमारा जीवन में दुर्गा देवी का रोल है। सिर्फ नवरात्रि में निकलेंगे बाहर खेलने के लिए, वो भी रात को समय उनको जग जाएगा दुर्गा देवी का कॉन्शियस। आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, डांडिया खेलेंगे। ये सिर्फ भोग का एक क्या बोल सकते हैं, माध्यम बना दिए। दुर्गा पूजा हो या गणपति पूजा हो या हनुमान जी का आविर्भाव दिवस हो, कोई भी अनुष्ठान है, उसको भी भारत में जो है इस प्रकार से लोग इतना भोग कॉन्शियस हो गए, इतना इंद्रिय तृप्ति के कॉन्शियस हो गए कि सभी के पीछे उनका उद्देश्य रहता है इंद्रिय तृप्त हो मेरा, मुझे सुख मिले इंद्रियों को।
आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक दो भक्त ऑन किए, बाकी सब ऑफ रखे हैं। मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, आप लोग ऑफ रखा है, मुझे जम नहीं रहा है बोलने के लिए मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए मैं आजकल ऑनलाइन क्लास भी देना बंद कर दिया। मुझे जमता नहीं, सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते तो नहीं जमता हम बाकी भक्तों का आदत पड़ गया, वीडियो ऑफ रखते तो भी वो बोल देते, मगर मेरे से होता नहीं है, क्या करूँ, मेरा थोड़ा कमी है ये, क्षमा करिएगा। तो खैर यस, तो आज परम पावन दिवस है विजयदशमी। तो आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने एक महान राक्षस का वध किए थे, रावण का। और ये रावण और कोई नहीं थे, रावण और कुंभकर्ण जो थे, ये दोनों जय और विजय थे। आप सब ये कथा सुने हैं। जय विजय को जब चतुर्कुमारों ने श्राप दिया तो भगवान की कृपा से उनको 3 जन्मों तक राक्षस योनि में आना पड़ा, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे जय विजय, और उस समय प्रभु रामचंद्र की हाथ से इनका वध हुआ था, उनका उद्धार हुआ था। तो रामायण ये अपने आप में एक मीन्स अद्भुत चरित्र है प्रभु रामचंद्र का, और इसको वाल्मीकि जी महामुनि ने इसको रचना किए रामायण को। कहते हैं वाल्मीकि जी जब दस्यु रत्नाकर थे तो उनको एक ही चीज पता था, लोगों को मारना, ओनली मारना मारना मारना। जब नारद जी उनको निवेदन किए कि आप इतना घोर पाप कर रहे हैं, इस पाप से मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, भगवान नाम का उच्चारण करना, और कोई मार्ग नहीं है, आपने बहुत पाप किया है। तब उनसे बोला नहीं जा रहा था भगवान का नाम, क्योंकि ना जीवन भर पाप किया है तो व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम कैसे उच्चारण हो सकता है। पर उनको नारद जी कहे चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मरा मरा बोलिए। अब मारते हैं तो मारने के बाद क्या बोलते हैं, बोले मरा, तो आप बोलो मरा। तो मरा मरा बोले, ये मरा मरा बोले, घोर तपस्या किए, भगवान नाम को जप करते करते मरा मरा से वो राम राम हो गया, और भगवान की ध्यान में उन्होंने तपस्या की भगवान नाम का जप करते हुए। तो क्या हुआ, वो भूल ही गए उनका शरीर के प्रति, शरीर का क्या हो रहा है। उनके शरीर को चींटियां घर बना लिया, चींटियां खा गई उसकी शरीर को, वाल्मीकि जी के शरीर को घर बना दिए से। और कहते हैं इस जो जैसे हिमालय पर्वत की चोटी पे गोमुख से गंगा जी प्रवाहित होती है, प्रकट होती है, और गंगा जी पूरा भारतवर्ष को पवित्र करते हुए समुद्र में जाके मिलती हैं गंगा सागर में, वैसे ही वाल्मीकि जी के उस चोटी के ऊपर से राम कथा का नदी प्रवाहित होना प्रारंभ करता है, और ये प्रवाहित होते होते रामचरित्र रूपी समुद्र में जाके मिलता है। ऐसे संत लोग इसका वर्णन करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने प्रभु रामचंद्र जी की गुणों को, लीलाओं को बड़े सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। प्रामाणिक हैं भक्त वाल्मीकि रामायण को। प्रभुपाद जी ने भी हमें बतलाया है उनके ग्रंथों से कि वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन करें। तो वैसे 7 खंड है रामायण में, आप सभी जानते हैं, और कुल मिला के 24,000 श्लोक है रामायण के अंदर, वाल्मीकि जी ने रचना किए हैं। और उस 7 खंड में अलग अलग खंड आप सब जानते हैं, बाल्य खंड है और अरण्य खंड है, सुंदर खंड है, तो अलग अलग कांड है। और मगर उसमें विशेष रूप से युद्ध कांड, उसमें प्रभु रामचंद्र जी और रावण का युद्ध का वर्णन की गई है, युद्ध कांड। तो ऐसा है कि भगवान रामचंद्र ने जब वनवास में थे, आप सभी जानते हैं, उस समय एक घटना हुई। प्रभु रामचंद्र जब सोने के हिरण को पकड़ने के लिए गए थे सीता मैया की निवेदन से, तो उस समय राक्षस राज रावण ने आके माता सीता का हरण किए थे। और सीता का हरण करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गलत संगति, गलत विचारे, अशुभ विचार है। दूसरे की स्त्री को अपहरण करने का विचार वही रखता है जिसके हृदय में काम वासनाएं हैं।
और रावण का परिवार में उनकी बहन जो थी वो भी वैसे ही थी, उल्टा बुद्धि वाली। वो पहले वो आई थी, जब जंगल में भ्रमण कर रही थी तब उन्होंने देखा प्रभु राम और लक्ष्मण को, उनकी सुंदरता के प्रति मोहित हो गई हो, तो आके प्रस्ताव रखिए हमें विवाह करिए आप। प्रभु रामचंद्र कहता हमारा तो ऑलरेडी विवाह हो चुका है और हमने एक व्रत धारण किए हुए कि एक ही पत्नी को धारण करेंगे। हमारा भाई है, उनका कोई अभी पत्नी फिलहाल तो नहीं है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो शूर्पणखा ने गए लक्ष्मण जी के पास, तो उनको उन्होंने प्रपोज किया। तो लक्ष्मण जी बोले कि देखिए हम तो यहाँ पर मेरे प्रभु रामचंद्र का सेवा के लिए आए हैं और हम तो उनसे छोटे हैं, हम कैसे स्वीकार करेंगे, आप मेरे भाई के पास जाइए। बेचारी क्या करेगी, उधर का इधर, इधर का उधर हो रही थी। बाद में प्रभु रामचंद्र ने एक सीक्रेट पत्र के द्वारा लक्ष्मण जी को कहते हैं उसका नाक कान काट दो। तो लक्ष्मण जी ने ऐसे ही किए। तो उस जो घटना हुई शूर्पणखा के साथ, वो बेचारी बहुत क्रोधित हुई, बड़े दुखी हुई, दुखी होकर जाके उनके भाई के पास गई और रावण को जाके ये नहीं बोली कि गलती मेरा है, मैं जाके पहले अप्रोच की, मेरा ही गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जाके क्या बोली, मैं तो गया था, गई थी, है भाई साहब मैं तो गई थी आपकी भलाई के लिए। क्या हो गया, तेरा नाक कान कौन काट दिया, क्यों रो रही है, कौन किया ऐसा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बोले कि मैं तो गई थी आपकी भलाई के लिए, मैंने देखा एक विश्व सुंदरी को देखा वहां पर जंगल में, उसका नाम सीता है, तीनों लोगों को मोहित करने वाली है वो। तो मैं सोची कि शायद ये अगर मेरे भाई के पास होती तो कितना अच्छा होता। तो मैं आपके लिए प्रस्ताव लेके गया भैया, और ये प्रस्ताव को तो नकार दिया ही दोनों भाई, और देखिए मेरा हालत क्या की, मेरा अवस्था क्या की। वो ये नहीं पता है कि मैं खुद के लिए गई थी मेरे अप्रोच करने ना, वो बोलते कि आपके लिए गई थी मैं। उनको पता था उसके भाई वैसे ही व्यभिचारी है। उसको भी पता था बहन को, कहीं दुनिया के अलग अलग राजाओं की पत्नियों को चुरा ले आया था भोग करने के लिए। तो खैर रावण जब सुने तो बहुत ही क्रोधित हुए बहन का ऐसा स्थिति देखकर, और उन्होंने प्रण लिया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, वध कर दूंगा दोनों भाइयों को। भिक्षुक दोनों जंगल में रहते हैं और इतना दुस्साहस, रावण की बहन के साथ ऐसा दुस्साहस किए। तो खैर आप सब जानते हैं रावण ने कुंभकर्ण को जगाए और बेचारा कुंभकर्ण भी जो है प्रभु रामचंद्र जी के हाथ से उनका वध हुआ, है ना। कुंभकर्ण को बोले अगर आप नहीं जाओगे मैं आपको वध कर दूंगा। तो कुंभकर्ण को पता था, वो सोचे इस बदमाश के हाथ से मरने से अच्छा तो प्रभु रामचंद्र के हाथ से मरूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उनका वध हुआ। तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी बेचारी बड़ी नाराज हुई। कुंभकर्ण का पत्नी आप जानते होंगे कौन है, निद्रा देवी। बहुत दुखी हुई कुंभकर्ण की पत्नी, बोले प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मेरे पति को आपने वध कर दिया, मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ, मगर एक श्राप देती हूँ प्रभु, आपका कथा जहां पर होगी प्रभु उस कथा में श्रोताओं को मैं क्या करूंगा, अपने कब्जे पे ले लूंगा, जैसे ही कथा चालू वैसे ही नींद भी चालू कर दूंगी मैं, जब तक मैं उनको हावी हो जाऊंगी। प्रभु रामचंद्र सोचे अरे 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 कलयुग में तो जीवों का एक ही कल्याण का मार्ग है, मेरे सुंदर कथाओं को श्रवण करके ही उनका कल्याण हो सकती है। उनकी हृदय का जो कलमश है वो सिर्फ मेरा नाम उच्चारण करके, मेरा कथा सुन के हो सकता है, मगर ये तो श्राप दे दी। बोला मैया कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, मगर जब कथा के बीच बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करेंगे भक्त, तब मैया आपका कोई काम नहीं, वहां से भागना पड़ेगा। तो इसके लिए कथा के बीच बीच में हरि नाम भी होता है।
होना चाहिए, तब निर्दया देवी हावी नहीं होती, जो भी है। तो खैर वहां पर बाद में विभीषण जी, आप जानते हैं साधु महात्मा थे, प्रभु रामचंद्र का नाम जप करते थे छुप कर। पूरा लंका में एक भक्त रहे, वो है विभीषण। उनका बचपन से ही प्रभु रामचंद्र के प्रति उनका लगाव था, उनका सेवा करते, भजन करते। और ये हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे, उन्होंने देखा था अपने स्वयं, बोले हा, ये भयंकर लंका में ये कोई भक्त है, कौन है भाई? देखा तो ये राम की भाई था विभीषण। तो खैर राम ने विभीषण को भी बहिष्कृत कर दिया अपने राज्य से। और विभीषण क्या करे? विभीषण बोले कि एक ही जो है आश्रय दे सकते हैं, आश्रय देने के लिए कोई है, वो है प्रभु रामचंद्र है, वही आश्रय दे सकते हैं। बाकी संसार में सब लोग मतलबी है। जब तक काम है तब तक मेरा है, जब तक काम खत्म हो गया तब तक तो किसका है, त्याग देंगे लोग। ये स्वार्थ आ गई है। आजकल संबंधों में दरारें हो गई है। पति पत्नी का संबंध हो, या भाई भाई का संबंध हो, या बाप बेटे का संबंध हो, या कोई भी संबंध ले लिया जाए, आज बड़े बड़े दरारें हैं, बीच में दीवारें उठ गई है। संबंधों में कोई प्रेम नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ना जहां स्वार्थ आ गई है वहां प्रेम कहां आ सकता है, बताइए। स्वार्थ के साथ अगर कुछ किया जाए वहां प्रेम की कोई नामो निशान नहीं रहेगी। इसके लिए सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। सेवा मीन्स निस्वार्थ। अगर स्वार्थ को जोड़ते हैं तो उसको सेवा नहीं कहेंगे, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। और सेवा वहां होगी जहां प्रेम होगा, प्रेम के बिना सेवा कैसी? और स्वार्थ के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकती है। स्वार्थ और प्रेम में क्या है? 36 का आंकड़ा है। अगर स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है। तो खैर रावण देखा विभीषण से अभी कुछ मुझे फायदा नहीं होने वाला है, स्वार्थी था, इसके लिए क्या किया उसने? विभीषण को त्याग दिया। और विभीषण ने आके प्रभु रामचंद्र का शरण के लिए उन्होंने आए। जब आ रहे थे, बाकी जो भी प्रभु रामचंद्र की सेना में थे सभी कहे, देखो प्रभु रावण ने अपने भाई को भेजा है हमारा वध करने के लिए। प्रभु रामचंद्र बोले कि नहीं नहीं, रुक जाइए। हनुमान जी को पता था। हनुमान जी बोले, प्रभु पूरा लंका के अंदर कोई आपका नाम जपता है, आपका भक्त है, तो ये विभीषण है। तो प्रभु रामचंद्र की शरण में आके उन्होंने शरण लिए। और प्रभु रामचंद्र उनको उसी समय कहे कि हे लंकेश, उठो उठो उठो। उनको गले में उनको आलिंगन किए, हृदय में लेके। आचार्य कहते हैं प्रभु रामचंद्र को पूछे उनकी बाकी भक्त, प्रभु आप इसको लंकेश बना दिया, अभी तो लंका का राजा रावण है। अभी बोले कि रावण को मैं वध करने वाला हूं। बोले अगर रावण आपका शरण ले लेगा तो? विभीषण शरण लिया तो आपने इनको लंकेश बना दिया, अगर रावण आपका उसको वध करने से पहले आपका शरण ले लेगा तब क्या करेंगे? बोले कि कोई बात नहीं, हम अपना अयोध्या उनको दे देंगे। इतने दयालु है प्रभु रामचंद्र, सोच ही नहीं सकते आप। तो विभीषण जी को शरण दिए। फिर युद्ध का निर्णय हो गया, अब युद्ध होना ही है, क्योंकि ना अंगद को भेजा गया। अंगद ने आके क्या रिपोर्ट दी? प्रभु ये रावण को कोई नहीं समझा सकता है, कोई समझा सकता है तो प्रभु आपका धनुष से निकला हुआ वाणी समझा सकता है उस व्यक्ति को, बाकी उसको पल्ले नहीं पड़ता है किसी की बात। हमने बहुत प्रयास कर लिया उसको समझाने के लिए, मगर उसकी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो प्रभु निश्चय करना पड़ेगा कि हमें युद्ध करना ही पड़ेगा रावण को। हाँ, वध करके माता सीता को ले आ सकते हैं। तो खैर युद्ध के लिए निर्णय हो गया, युद्ध करेंगे। तो राम की सेना में जो भी थे बोले सब तैयार है, यस प्रभु यू आर रेडी, हम युद्ध करेंगे। मगर उनको पता नहीं था, रावण की सेना का अंदाजा बिल्कुल नहीं था किसी को।
वहां क्या होगा, कोई तो गया ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी गए थे, उसके बाद अंगद जी गए थे, बाकी किसको पता नहीं है क्या उनकी सेना कैसा क्या है। प्रभु रामचंद्र की सेना में कौन है, ना कोई यूनिफॉर्म था किसका, कोई बंदरों का, ना कोई तनख्वाह दी जाती थी, ना कोई अस्त्र शस्त्र था इन लोगों के पास, ना कोई युद्ध विद्या कला था, कुछ नहीं था। और उस तरफ क्या है कुछ पता नहीं है। तो ये लोग विभीषण जब आए ना, उनको कोपसे मिलिए, महाराज इधर आओ। बोले कि अब युद्ध तो करेंगे, पता तो चले यार सामने वाले का शक्ति क्या है, उनका सेना क्या है क्या नहीं है। तो विभीषण को बुला के पूछ रहे हैं कि महाराज ये रावण का सेना में कितने लोग हैं टोटल, हम लोग युद्ध कर सकते हैं क्या उनसे। बोले कि रावण की सेना में कितने सेना है, 10,000 करोड़ सेना है। कितना, 1 खरब सेना है रावण की सेना में, 10,000 करोड़ सेना है। तो बंदर लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। अच्छा महाराज कितना सुन होता है एक में 10,000 करोड़ के लिए। कोई बोलता है कि यार पता नहीं, आइडिया नहीं आ रहा है कितना सुन होता है। इन लोग को तो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि रावण की सेना कितना बड़ा होगा। तो पूछ रहे हम लोग उनको हरा लेंगे क्या, उनके पास अस्त्र शस्त्र होगा क्या, क्या है, वो लोग भी पत्थर से ही प्रहार करने वाले कि क्या है। बोले कि नहीं, बहुत मीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके पास अस्त्र शस्त्र है। तो बंदर लोग एक दूसरे की मुंह ही देख रहे थे, और क्या कर सकते हैं। मगर भक्तों वहां पर रावण के जो गुप्तचर थे वो जब रावण के पास पहुंचे, रावण ने उनको पूछा कि क्या खबर है, क्या राम लौट गया डर के मारे, कि क्या कर रहा है राम अभी। तो बोलते प्रभु राम डरपोक नहीं है, ये राम पीछे हट के जाने वाले में से नहीं है। और राम जब हनुमान जी लंका में गए थे उस समय ये पता चल गया था रावण का, सॉरी जब हनुमान जी लंका में गए थे उस समय पता चल गया था रावण का उल्टा गिनती चालू। वहां पर लंकिनी थी, आप सब जानते हो कथा। लंकिनी जी रास्ता नहीं छोड़ रही थी, लंकिनी पूरा प्रोटेक्शन दे रही थी लंका का। हाँ, मेन डोर में वो रहती थी, मेन दरवाजे एंट्रेंस में। तो हनुमान जी महाराज जी को रास्ता नहीं दे रही थी। हनुमान जी एक तमाचा खींच के लगाए तो नीचे गिरी। तब बोले कि ही प्रभु अब पता चल गया। उसको बताया गया था कि जब कोई एक बानर आकर आपको जब प्रहार कर देगा, आप नीचे गिर जाओगे, समझ जाओ तब रावण का उल्टा गिनती चालू। वो ज्यादा दिन अभी नहीं रुकना है। तो उसी समय से पता चल गया था, लंकावासी एक दूसरे के कानाफूसी कर रहे थे, अभी रावण का हरिबोल होने वाला है शायद। पनियस तनख्वाह दे रहा है तो उसकी सपोर्ट में बात भी करना पड़ेगा भाई, तनख्वाह मिल रही है। यहां प्रभु रामचंद्र की सेना में निस्वार्थ था, वहां रावण की सेना में स्वार्थ थी। तो जहां निस्वार्थ होगा वही विजय होगा, जहां स्वार्थ होगी वो कभी विजय नहीं होने वाला है। हमारे हृदय में अगर निस्वार्थ होगी भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा में, तो हमारा भक्ति का विजय होगी। अगर हमारे हृदय में कुछ स्वार्थ रह जाएगी कोई भी सेवा करते हुए, तो हमारा भक्ति कभी भी विजय नहीं हो सकती है। कहीं और जन्म लेना पड़ेगा जब तक हृदय में ये कलमश रहेगा, स्वार्थ का भावना। तो खैर रावण को कह रहे थे उनकी जो अनुचर थे, गुप्तचर थे, कि अच्छा रावण पूछ रहे थे अच्छा तो राम अकेले हमसे लड़ाई करेंगे। बोले कि प्रभु अकेले नहीं है, एक समुंदर तो पास में है लंका के पास, दूसरा एक समुंदर है राम जी के पास। वो कौन सा, उनकी सेना का समुंदर है। उनका जो बानर सेना है ना, कोई छोटा मोटा सेना का सेना नहीं है, वो प्रभु बहुत बड़े सेना है, ये समुंदर से भी बड़ा दिखता है उनका सेना। तो अभी रावण का सेना कितना है गिनती में, 1 खरब यानी 10,000 करोड़ है। अभी राम जी का सेना में कितना सेना था आपको बता दूं मैं, ये गिनती किया गया है, ये बताया गया शास्त्रों में। कहते हैं 1,00,000 करोड़, करोड़ तो करोड़ का संख्या तो आप सभी को याद है ना, पता है। 1,00,000 करोड़ को कहा जाता है एक शंकु। ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 करोड़ को इक्वल टू एक शंकु। वैसे 1,00,000 शंकु मिलकर उसको कहा जाता है एक महाशंकु। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 करोड़
किसकी बराबर है? एक शंकु कहा जाता है उसको, उस संख्या को। वैसा 1,00,000 शंकु को एक महाशंकु कहते हैं। 1,00,000 महाशंकु मिलके एक वृंद कहा जाता है उसको। और ऐसा 1,00,000 वृंद को एक पद्म कहा जाता है। वैसा 1,00,000 पद्म एक महापद्म है। ऐसा 1,00,000 महापद्म एक खरब है। 1,00,000 खरब मिलके एक महाखरब है। ऐसे 1,00,000 महाखरब मिलकर एक समुंदर है। और 1,00,000 समुंदर मिलके एक महासमुंदर है। और ऐसे 1,00,000 महासमुंदर मिलके एक ओघा है। ऐसा 1,00,000 ओघा मिलके एक महाओघा है। ऐसे 100 करोड़ महायोग ओघा जो संख्या है, ये राम जी का वानर सेना है। क्या समझे? नहीं समझे? अब बताइए कितना बड़ा सेना होगा प्रभु रामचंद्र जी का, कितने बानर होंगे आप विचार में, हमारे कल्पना से परे की बात है। ये 100 करोड़ महाओघा प्रभु रामचंद्र का सेना। और तो समुद्र से भी बड़ा दिखती थी उनकी सेना, इतने भयंकर सेना। तो अभी यहाँ पर तैयारी हो गई, मीन्स तैयारी इन द सेंस निर्णय हो गया, अभी युद्ध करनी है, युद्ध के लिए हमको चलना है। तो प्रभु रामचंद्र को विभीषण जी बोले, प्रभु चलो आप तो चले जाएंगे कैसे ना कैसे करके, ये इतना विशाल समुद्र जैसा सेना को कैसे ले जाएंगे उस पार? हनुमान जी तो छलांग लगा के चले गए। और चलो हनुमान जी आपको और 2-4 लोगों को कंधे पे उठा के ले भी चले जाए, मगर ये इतने बड़े सेना को लेके कैसे जाएंगे प्रभु? राम बोले वही मैं भी सोच रहा हूं। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आप एक काम करिए, आप ये समुद्र के ऊपर एक पुल बनाइए और वरुण देव से प्रार्थना करिए, वरुण देव को प्रे करके उनके ऊपर पुल बनाइए। प्रभु रामचंद्र बोले, वरुण देव को मैं प्रार्थना क्यों करूं? अगर वरुण देव को मैं प्रे करूं तो वरुण देव आगे जाके सीना तान के कलर उठा के बोलेगा कि देखो मैं ही भगवान हूं, क्योंकि ना प्रभु रामचंद्र भी मेरा आराधना किया है, मैं उसको आराधना उसको थोड़ा सा उसको ऑर्डर दूंगा, उसको आराधना नहीं करूंगा। तो खैर आप सबको पता है, वरुण देव जब आए नहीं थे, भगवान बुलाने से, तो भगवान बहुत क्रोधित हुए थे, तब वरुण देव को आना पड़ा डर के मारे। तो ये कथा आप लोगों ने वैसे ही सुना है। तो वरुण देव एग्री हुए, प्रभु यस प्लीज आप मेरे ऊपर पुल बनाइए, मेरा सौभाग्य होगा, आपकी चरण कमल मेरे ऊपर पधारेंगे आप, इतने वैष्णव का चरण कमल हमारे ऊपर पधारेंगे, तो बिल्कुल आप बनाइए। तो तब वहां पर जो है उनको बताया गया है कि सलाह दी गई कि वहां नल और नील थे भगवान रामचंद्र की सेना में। ये नल नील अगर कोई पत्थर के ऊपर अगर प्रभु राम का नाम लिख लेते तो पत्थर क्या होगा? वो तैरेगा पानी के ऊपर। तो डिसाइड हो गई है। तो बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे, लाकर और नल नील क्या करते थे, उसके ऊपर प्रभु रामचंद्र का नाम लिख देते थे। और जैसे लिख लेते थे वो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगता था। तो भक्तों, हमारा हृदय अभी पत्थर बन चुका है, इसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं है, बिल्कुल पत्थर है, कोई प्रेम नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति करुणा नहीं है। कलयुग की जीवों का हृदय कठोर पत्थर वज्र जैसा हो चुका है। हमारा हृदय वैसा है। मगर भक्तों, अगर इस हृदय में प्रभु राम कृष्ण का नाम लिख दिया जाए तो क्या होगा? वो ये पत्थर रूपी हृदय हल्का हो जाएगी। अभी पत्थर रूपी हृदय कैसा है? अहंकार से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है, और हम अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं, मैं कुछ हूं इस संसार में। यह अहंकार का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ना हृदय में कोमलता नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है। इसके लिए हम सबसे बड़े मानते हैं अपने आप को। हर कार्य के पीछे हम सोचते करता हम इति मन्यते, मैं ही करता हूं सब कुछ। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। मगर ये हृदय में तब तक ये भावना नहीं आएगी जब तक प्रभु राम कृष्ण का नाम हम उच्चारण नहीं करेंगे। अगर राम कृष्ण का नाम हम जप करेंगे तो क्या होगा? ये हृदय में जो कलमश है वो धीरे धीरे नाश होगा और ये हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का इन द सेंस तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो है हृदय का कोमलता का प्रतीक है। हम अपने आप को बड़े निम्न मानेंगे, बहुत छोटे मानेंगे, हर परिस्थिति में सहन करना सीख जाएंगे, सभी को मान देंगे, कभी मान का आशा नहीं करेंगे। और ये तब होगा भक्तों भगवान का संकीर्तन यज्ञ करने से, भगवान का नाम जपने से। तो खैर यहाँ पर राम जी की सेना में तो बड़े बड़े पत्थरों को लोग ने प्रभु राम का नाम लिखते और पानी में तैराते हैं। तो एक सुंदर पुल बना दिया बंदरों ने। समय लगा, वैसे हमने तो एक मिनट में बोल दिया, मगर वो बहुत समय लगा बनाने के लिए। बड़ा सुंदर अद्भुत, ना भूत ना भविष्यति ऐसा पुल बनाया, ना पहले कोई बनाया था ना आगे कोई बना पाएगा ऐसा पुल। वैसा पुल बनाया प्रभु रामचंद्र के सेना में जो सैनिक थे। अद्भुत पुल है। अब अभी रामेश्वरम जाएंगे तो कहते हैं वैसा कि पुल अभी जल के अंदर है, वही पुल है, राम सेतु उसको कहा जाता है। तो वो पुल जब बन गया, बनने के बाद प्रभु रामचंद्र जो है उस पुल के ऊपर जब चरण रखे तो कहते हैं आचार्य लोगों कि समुद्र में जितने जीव थे, जितने मछलियां थे, सभी सोचने लगे आज परम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र हमारे ऊपर से जाने वाले हैं, यही रास्ता होके जाने वाले हैं, तो हम सब प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए चलेंगे। हमारे लिए आज उत्सव है, प्रभु राम स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। तो समुद्र के जितने जीव थे सभी उस पुल की तट में आ गए हैं प्रभु रामचंद्र को देखने के लिए। अब सोचो समुद्र में कितनी मछलियां होंगे, 1 2 4 5 मछलियां थोड़ी, करोड़ों करोड़ों मछलियां होंगे, करोड़ों करोड़ों जीव हैं, वो सभी प्रभु रामचंद्र को देखने के लिए आ गए। अद्भुत दृश्य है। प्रभु रामचंद्र जैसे ही चलना शुरू किए तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सेना प्रभु रामचंद्र के उनके पीछे आए, और इतना सेना वो पुल छोटा पड़ रहा था। तो कोई तो मछलियों के ऊपर चलने लगे, कोई दूसरे कोई प्राणी के ऊपर चलने लगे, मगर किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। बोले कि बहुत उत्तम है, हमारे ऊपर भक्त लोग चल रहे हैं, भक्तों के चरण कहाँ मिलती है वैसा, भक्तों का चरण रज कहाँ मिलती है, हमारे ऊपर प्रभु रामचंद्र और भक्त लोग चलेंगे। अद्भुत वर्णन करते हैं संत लोग। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र पहुंच गए लंका में उनकी सेनाओं के साथ, और पहुंचने के बाद उनका एक ही प्रभु रामचंद्र का उद्देश्य था कि किस प्रकार से इस विशाल रावण सेना को अंत कर कर मेरे जो शक्ति सीता को उद्धार करनी है। बहुत कष्ट भुगत ली है सीता ने। तो प्रभु रामचंद्र वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद ये लोग अभी प्रभु रावण के साथ जो है युद्ध का ऐलान हो गया। और युद्ध कांड में बहुत सुंदर वर्णन की गई है, आप लोग उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुई, और अलग अलग अस्त्रों से के द्वारा रावण ने राम को प्रहार किया, और अलग अलग लोगों ने यानी रावण की सेनाओं ने जो है उद्युत किए। मैं 1 मिनट शेयर करता हूं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, सभी सैनिकों को मार दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। रावण को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण वो अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा, जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। भयंकर बाणों के द्वारा उसने रावण ने क्या किया, प्रभु रामचंद्र के ऊपर प्रहार किया। तब क्या हुआ, भगवान रामचंद्र ने रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम मानव भक्ष्यों में अत्यंत गर्हित हो। अरे मूर्ख निपट,
तो मानव बक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, बहुत निम्न है, नीच है, तुच्छ है, निस्संदेह तुम उनकी विष्टा तुल्य ही हो। अब कैसे हो? रावण को प्रभु रामचंद्र कहते हैं आपका स्थिति क्या है? आप उनकी विष्टा के जैसा हो। विष्टा को बड़ा घृणित माना गया है। तुम कुत्ते के समान हो। देखो प्रभु रामचंद्र बोल रही है तुम कैसे हो? कुत्ते के समान हो, क्योंकि वो घर के मालिक के ना होने पर रसोई से खाना की वस्तु चुरा लेता है। कुत्ता का क्या व्यवहार होता है? वो देखता है जब घर में मालिक नहीं होता है, कुत्ता वो किचन में घुस के वो खा लेता है। वैसे प्रभु रामचंद्र उसको कहते हैं तुम मेरे अनुपस्थिति में क्या क्या मेरे पत्नी सीता को तू अपहरण किया है, इसलिए तेरा स्थिति, तेरा क्या औकात है? कुत्ते के समान है तू। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच हो, पापी तथा निर्लज्ज भी हो, कोई लज्जा भी नहीं तुम्हें। अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा बार कभी खाली नहीं जाता। आपने इतना धनुष बाण से बहुत प्रहार किया है, मगर मेरा बाण, आपका तो खाली गया, मेरा बाण खाली नहीं जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं न च दैवात परम परम बलम, कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं पा सकता। रावण इतना पापी तथा निर्लज था कि उसे इसका पता ही नहीं था कि रामचंद्र की आह्लादिनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा। उसको ये अंदाजा था, अगर अंदाजा होता वो क्या सीता मैया को चोरी करता? आपको क्या लगता है? उसको ये अंदाजा ही नहीं था। उसको लग रहा था कि ये एक तो सामान्य मानव है। रावण को जब रावण ने महादेव जी से वर मांगा, तब उसने क्या वर मांगा पता है? उसने वर मांगा कि मुझे कोई मनुष्य, सॉरी, उसने सारा देवता, सारा किन्नर, सारा दूसरा दूसरा बलवान सबके नाम लेके बोला कि मुझे ये नहीं मारे, वो नहीं मारे, वो मैंने सिर्फ 2 लोगों का नाम छोड़ दिया, एक मानव, दूसरा बानर। बोले कि बंदर तो मुझे मार ही नहीं सकता है और मानव तो मुझे मार ही नहीं सकता है, मानव मुझे कैसे मार देगा? जब देवता नहीं मार सकता है तो मानव की तो बस की बात क्या है? तो उसने बस ये 2 को छोड़ दिया था, मानव और बानर, और यही दोनों भारी पड़े रावण के ऊपर। प्रभु रामचंद्र मानव के रूप में अवतरित हुए थे, एक लीला कर रहे थे, और बानर उनकी सेना बने। ये दोनों भारी पड़े। अंगद अकेला जाके हिला के आ गया था, हनुमान जी अकेले जाके पूरा लंका का जला के आ गए थे, तो बड़े भारी पड़े ये लोग उनके ऊपर। रावण को बाद में अंदाजा लगा, भाई बड़ा गलती किया, मैंने इन लोग का नाम ले लिया था। तो प्रभु रामचंद्र बोलते तू नीच है, तू पापिष्ट है, तूने कुत्ता की भांति मेरे पत्नी को तू अपहरण करके लाया है, अरे मूर्ख। तो उसको अंदाजा था नहीं भगवान रामचंद्र का साहस का, शक्ति का। यही राक्षसों का अवगुण है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये राक्षसों का अवगुण है। वो कभी भी भक्तों का महिमा नहीं जानते हैं, भक्तों का महिमा नहीं जानते हैं, भगवान का महिमा नहीं जानते हैं, मीन्स वो राक्षस है, सिंपल बात है। समझ में आ रहा है? और ये राक्षसी प्रवृत्ति हमारे हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है। हम भी भक्तों को कभी कभी निंदा कर लेते हैं, हम भी भगवान को कभी कभी मानते नहीं है, हमारे हृदय में भी ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये रावण हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है। तो राक्षस जो होते हैं वो भक्तों को नहीं जान पाते हैं, ना भगवान की दिव्यता को जानते हैं। सिर्फ भक्त ही जो है वो भक्त को जान सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि यही राक्षसियों का अवगुण है, वो नहीं जान पाते भगवान का शक्ति को। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत दाहुर निस्परम, राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक है। वे सोचते हैं कि सब कुछ संयोग बस उत्पन्न हुआ है और उनका ना तो कोई शासक या राजा है ना नियंता है, इसलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपहरण कर बैठते हैं। रावण की यही नीति किसी भी भौतिकतावादी के लिए अत्यंत घातक है।
निस्संदेह इसके भौतिकतावादी सभ्यता का विनाश होता है। तो भी नास्तिक लोग राक्षस हैं, अतएव वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं, जिसके लिए वे अवश्य ही दंडित होते हैं। धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है, अतएव जो भी इस आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वो अधर्मी है और उसे दंडित होना ही पड़ेगा, या होना ही पड़ता है। समझ में आया ना? तो जो भगवान का बताया हुआ नियम को नहीं फॉलो करेगा उसको तो दंड मिलना ही मिलना है। दंडम अर्हति, उसको दंड देंगे। तब कहते हैं एवं क्षिपंदुषि एवं क्षिपंदनुषि संधित मुत्सर्ज्य बाणम सवज्रमिव तद्घृता दयम बिभेद सोसृज्य मंद समुख्ये जपत द्विमान द्वाहेति जलपति जने सुकृति वरिक्त। तब क्या हुआ? भगवान ऐसे बोलकर, कैसे ये सब बोलकर भगवान रामचंद्र उसके बाद क्या किया पता है? प्रभु रामचंद्र ने इस प्रकार रावण को धिक्कार के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इससे देखकर रावण के जो अनुयायी थे उन्होंने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की हाय हाय करने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे 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 मर गया मर गया, मार दिया मार दिया। क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त का उल्टी कर कर बमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस तरह, कैसा कहते हैं कि जैसे पुण्य आत्माएं अपना पुण्य खत्म होने के बाद स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विसंति आ ब्रह्मा भवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्म लोक तक जाकर जैसे उनका क्षीण पुण्य क्षीण होता है वो मर्त्य लोक में वापस आ जाते हैं। कहते हैं रावण को जब भगवान धनुष बाण का प्रहार किए और उसकी छाती में ऐसे भेद किया वज्र के जैसा, और बस ज्यादा तमाशा नहीं है, उसी से उसका हरिबोल हो गया है। बहुत ज्यादा भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ा, एक ही बाण से उसको खत्म कर दिया। और उसके अन्य लोग अरे 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 मार दिया मर गया हाय हाय करने लगे। और कहते हैं कि उसने अपने 10 मुखों से, दशानन था, दशानन उसका 10 सर थे, 10 सर थे उसको, और 10 मुखों से खून उगलता हुआ क्या हुआ, वो उसकी विमान से नीचे गिर पड़ा और गिर के छटपटाते हुए उसने अपना प्राण को त्यागा। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने रावण को आज ही के दिन वध किए। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र विजय दिवस में महामहोत्सव की जय। तो प्रभु रामचंद्र ने इस प्रकार से रावण का वध कर दिए। तात्पर्य को थोड़ा पढ़ लेते हैं। भविता में कहा गया है क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विसंति। जब पुण्यों की फलों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाला पुनः पृथ्वी पर आ गिरता है। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूट नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्य से युक्त महान साम्राज्य का राजपथ मिला गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। बहुत सुंदर बात है, बहुत शिक्षा की बात है। अगर वैसे पाप कर्म करता है, कैसा वैष्णव के प्रति अपराध करता है, भगवान के प्रति अपराध करता है, तो क्या होता है, उसका पुण्य विनष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। लोग बहुत बड़े बड़े पुण्य करते हैं भक्तों, मगर साथ साथ में वो लोग ऐसे पाप भी कर लेते हैं। जब इस प्रकार का पाप करते हैं ना, ये तो अपराध में गिना गया है। जब अपराध करता है व्यक्ति, उसका सारा पुण्य क्या होता है, खत्म। बचता ही क्या है, उसका अकाउंट तो माइनस हो जाती है, जीरो भी नहीं माइनस, पुण्य का घड़ा माइनस हो जाती है। अगर इस प्रकार से अपराध करेंगे तो
भगवान का अर्धांगिनी, भगवान का शक्ति को उन्होंने, आह्लादिनी शक्ति को उन्होंने अपहरण किया। और किस भाव से? भोग के भाव से, मैं इसको भोग करूं। जो भगवान और भगवान की संपत्ति को अपना भोग मानता है, वो व्यक्ति का नाश निश्चय है। इसके लिए भगवान की संपत्ति को हमेशा बड़ा सतर्कता से, ध्यान से उसको यूज करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रभुपाद जी को उनकी बेटा, प्रभुपाद जी का पुत्र प्रभुपाद जी के पास आए थे इस्कॉन जुहू में, जुहू के समय पर बॉम्बे में जब थे। बोले पिताजी हमें पैसा दीजिए। उनको पता चला कि उनके पिताजी जो है बहुत पूरा विश्व सम्राट बन चुके थे। यस, प्रभुपाद जी विश्व सम्राट थे। यस, चक्रवर्ती सम्राट, यानी पूरा विश्व विजय थे। सभी जगह पे अपना झंडा गाड़ के आए थे प्रभुपाद महाराज जी तक। हर जगह पे एक एक मंदिर है, एक एक क्या, अमेरिका में 40 मंदिर बना दिया प्रभुपाद जी। तो उसको पता था बहुत संपत्ति होगा मेरे पिताजी के पास। तो आया, बहुत दिनों के बाद की बात है, प्रभुपाद सन्यासी थे। बोले कि घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें पैसा दीजिए। प्रभुपाद जी ने एकदम साफ मना कर दिए। बोले ये पैसा आपका बाप का नहीं है, यानी मेरा नहीं है। उनका पुत्र को ही बोला ये पैसा किसका है? ये सबका बाप जो है उनका है, कृष्ण का है, भगवान की पैसा। इसके एक एक रुपया, एक एक पैसा भगवान का है। तो ये सारा पैसा भगवान की सेवा के लिए है, ना कि हमारे लिए। बोले कि आपको पैसा ही चाहिए तो एक काम करो, आप या मंदिर में कुछ सेवा करो, काम करो, तो आपको तनख्वाह के रूप में दी जाएगी। बेचारे बड़े दुखी होके, क्रोधित होके चले गए थे उनके पुत्र। जो भी है, प्रभुपाद जी ने इतना जत्न किया, इतना मीन्स पक्के एक प्रकार से वो जो है आचार्य बने। वो जानते थे प्रभु भगवान का पैसा कैसे इस्तेमाल। प्रभुपाद जी एक एक पैसा का हिसाब करते थे जी। आपको पता है जो एनवलप होता है ना, एनवलप, हमने जिसपे चिट्ठी, पहले चिट्ठी भेजा जाता, आजकल तो चिट्ठी नहीं है। प्रभुपाद जी उनकी शिष्यों के साथ चिट्ठी से ही उनका कन्वर्सेशन होता था, क्योंकि ना इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, फोन आदि इतना नहीं था, बहुत रेयरली फोन मिलता था। तो उनकी शिष्य को कोई जिज्ञासा होता तो चिट्ठी भेजते थे प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी उनको चिट्ठी के माध्यम से उनको रिप्लाई करते थे वापस। तो ऐसे हजारों चिट्ठियां आते थे, प्रभुपाद जी हजारों चिट्ठियों का रिप्लाई भी करते थे उसका उत्तर बोलकर। तो हम ये कह रहे थे, जो चिट्ठी आता था एनवलप, तो एनवलप को फाड़ते थे चिट्ठी के लिए, तो उसको बड़ा जत्न से फाड़ते थे प्रभुपाद जी, उसका सिर्फ उसका लेटर निकल जाए आराम से। हम लोग क्या करते, पूरा फाड़ के उसको अंदर का अच्छे से निकले, बस बाकी सब फाड़ के फेंक देते। नहीं, प्रभुपाद जी क्या करते, उसको ऊपर से अच्छे से काट के लेटर निकालते, जो एनवलप होता ना उसको आराम से निकालते थे, उस एनवलप को लिखने के लिए यूज करते थे, उनके नोट्स बनाने के लिए या कुछ लिखने के लिए। प्रभुपाद जी वेस्ट नहीं करते थे कि नहीं चलो। अब बताओ, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके पास कमी क्या था? पेपरों का कमी था क्या? ना, उनको ये पता था ये हर एक एनवलप भी कृष्ण की संपत्ति है, इसको वेस्ट नहीं गवानी है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे आश्रम में, बोले कि लाइट नहीं चलना चाहिए जब जरूरत नहीं है, पंखा नहीं चलना चाहिए, कृष्ण की एनर्जी है। और खास करके हम मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में रहते हैं यानी बहुत ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, बहुत छोटे छोटे चीजों को कहा करते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी वैसे ही प्रभुपाद जी से सीखा है, जो आज वैसे ही वो सिखाते हैं हमको। एक्चुअली प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है भक्त रूपा प्रभु, वो हमारे इस्कॉन ब्यूरो के सेक्रेटरी है। वो एक बार हमको एक सेमिनार दिए थे, सारे हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, कह रहे थे कि इस्कॉन का एक एक रुपया प्रभुपाद जी का एक एक बूंद खून है। अगर हम एक रुपया भी वेस्ट करते मीन्स हमें प्रभुपाद जी का खून चूस रहे हैं। ऐसे बोले। आप सोचो कितने कॉन्शियस होंगे ना, कितना हम लोग तो 100 रुपया का फट जाता है, 100 रुपया चला जाए तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन से मथुरा जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, प्रभुपाद जी ऑटो रिक्शा वाले के साथ बार्गेनिंग करते थे, क्यों 30-20 रुपया लेगा, 10 रुपया क्यों लेगा, 5 रुपए में आप छोड़ो, बार्गेनिंग करते थे। प्रभुपाद जी मथुरा मार्केट जाते थे तो बार्गेनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये पैसा एक एक कृष्ण का है, और इसको कृष्ण की सेवा में सही रूप में उपयोग
करना है उनको सेवा में लगाना, ना कि हम कहते हाँ चलो पैसा है तो हमने कुछ भी कर सकते ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो खैर भगवान की संपत्ति को अगर भोग करना चाहे, जितने लोग भी, जितने राक्षस हुए, सभी ने कहीं ना कहीं भगवान की संपत्ति को भोग करना चाहा। और कोई कृष्ण को छोड़ के, नारायण को छोड़ के उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चाहते हैं तो उनका क्या स्थिति होगी? नारायण के बिना लक्ष्मी आएगी उनके पास? कभी नहीं आएगी। राम के बिना सीता जाएगी कहीं? ना, संभव ही नहीं हो सकता है कि राम के बिना सीता कहीं आएगी। अगर सीता कोई चाहते हैं या लक्ष्मी कोई चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, उनकी पति को प्रसन्न करो तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। और भक्त लोग चालाक है, वो प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का इतना सेवा करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनके पास आती है और उसी लक्ष्मी को फिर कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। यही विधि है। अगर हमको लक्ष्मी दी है, भगवान ने हमको संपत्ति दी है, धन दिए, हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाए तो क्या होगा? लक्ष्मी बढ़ोतरी होगी। कंजूसों का लक्ष्मी बढ़ोतरी नहीं होती है जी। कंजूस लोगों का, जो खर्चा करते हैं ठाकुर जी के लिए, उनका धन बढ़ती है। और जो कंजूसी करते हैं उनका धन घट जाती है। और उस धन ही उनको कहां ले जाता है? नरक ले जाता है। या कंजूस होंगे या खुद की भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे, बस। और क्या है? संसार में लोग धन को कैसे उपयोग में लाते हैं? या खुद की भोग के लिए यूज करते हैं या जमा कर करके रखते हैं संचय करके। मगर भक्त वो अपनी धन को ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। तो खैर रावण, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को कहते हैं कि इस जगत के सब काम कर्म में से कोई चाहे पुण्य करे पाप करे तो यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से क्या हो जाएगा? वो विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है जी। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती है, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर होता रहता जाता है। सगुणान समतितार ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके बाद उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा दैव नत्रेण। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णतः अधीन में है, स्वतंत्र नहीं है जी। प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता में इस बात को कहा गया है, किसी को ना तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए, ना ही अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करनी चाहिए। दोनों नहीं होनी चाहिए। ना वो अपने पद को घमंड हो या रावण जैसा निम्न कार्य करे। इससे बचना चाहिए। तो खैर इस प्रकार से रावण का अंत हुआ। रावण का अंत हुआ मीन्स पाप का अंत हुआ। रावण का अंत हुआ मीन्स अधर्म का अंत हुआ, धर्म का विजय हुआ। अब भगवान का प्राकट्य होता ही इसके लिए। यद यद जद जद, जब जब धर्म का ग्लानि हो जाती है और अधर्म का बढ़ोतरी हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म ग्लानि हो जाता है, तब तब भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं, अधर्म को नाश करते हैं। तो रावण रूपी अधर्म को भगवान राम जी ने उसको विनाश किए। तो आज के दिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में, है प्रभु आप जैसे प्रभु रावण राक्षस को
बद्ध किए, वैसे ही मेरे हृदय में ये रावण जैसे राक्षस विराजमान है। हे भगवान, आप कृपा करके हमारे हृदय में विराजमान होके ये रावण को नाश करिए, जिसके द्वारा हम आपकी भक्ति को अच्छे से कर पाएंगे, आपकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। आज के दिन, विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन प्रे करनी चाहिए। दशहरा का अर्थ ये नहीं है रावण का मूर्ति बना के उसको जला देनी है, राख कर देना, ना, इसका अर्थ यही नहीं है। वो तो एक मजा, मनोरंजन के लिए लोग रावण का वो बनाते हैं बड़ा बड़ा और उसको जला देते हैं। बस इतना नहीं, रावण का मूर्ति मत जलाइए, हृदय में जो रावण है उसको जलाओ। ये असली दशहरा का जो है हम उत्सव मना सकते हैं, हमारे हृदय का कलमशों को नाश करके। और वो कैसे हो सकता है? प्रभु रामचंद्र का नाम जप करके। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गयो कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम जो है अंक के समान है, राम तुलसीदास जी कहते हैं, और बाकी जो भी साधन है वो सब शून्य है, जीरो के समान है। अंक गयो कुछ हाथ नहीं, अगर 1 गया तो हाथ में कुछ नहीं, जीरो ही रह गया। अंक रहे 10 गुण, अगर 1 रह जाएगा वो 0 10 हो जाएगा, 2 0 100 हो जाएगा, 3 0 1000 हो जाएगी। तो अंक रहो 10 गुण। तो प्रभु रामचंद्र जी का नाम अगर हम उच्चारण करेंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, तो हमारे हृदय में ये सारे कलमशों का नाश हो जाएगा। तो वैसे आज हमने ज्यादा, आप पढ़ सकते हैं वैसे रामायण में, पर यस आज और एक पवित्र दिन है। आज मध्वाचार्य, आप सब जानते हैं मध्वाचार्य जी को। हम जिस संप्रदाय से हैं, मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्वाचार्य जी आए हमारे संप्रदाय। उस मध्वाचार्य का आज अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है। तो समय तो हो चुका है, तो हम विराम तो यहीं देंगे, मगर यस ये बोलकर विराम दे रहे हैं कि मध्वाचार्य जी के विषय में शाम को 5:30 बजे हम श्रवण करेंगे, ठीक है, मध्वाचार्य जी के विषय में। तो आप लोगों को निवेदन है, आज शाम को 5:30 को आप प्लीज वापस ज्वाइन करेंगे। तो मध्वाचार्य जी का कुछ लीलाओं को, उनकी जन्म के बारे में, उनकी कुछ पास्ट टाइम को हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, जय राम सेना की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा।